नमस्कार दोस्तों, द नॉलेज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, हजारों सालों से बौद्ध सम्राटों और बौद्ध देशों और बौद्ध अनुयायियों ने इस संसार पर राज किया है और करते चले आए हैं और आज भी कर रहे हैं। संसार में बौद्धों के पास शक्ति का खजाना है। भारतवर्ष में जन्मे गौतम बुद्ध से निकले उनके महान धम्म में ही दुनिया की शक्ति है। गौतम बुद्ध का एक वाक्य अप दीपो भव यानी अपना दीपक स्वयं बनो, तुम्हें सूरज बनकर खुद ही चमकना होगा। और बुद्ध के अनुयायी इस वाक्य का अनुसरण करते हुए पूरे संसार पर आज तक राज करते चले आए हैं। संसार में बौद्धों के पास अपार शक्ति है, जिनकी ताकत के सामने संसार की महाशक्तियों अमेरिका और रूस ने घुटने टेक दिए और जिनको हराकर बुद्ध के देश वियतनाम ने संसार के सामने मिसाल कायम की है कि हम बुद्ध को मानने वाले हैं। हमसे ना टकराना कि हमें गुलामी बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं बुद्ध का अनुयायी हूं, मुझे तो आजादी पसंद है, वह भी शक्ति से भरपूर, क्योंकि हम बुद्ध के साथ साथ सम्राटों के सम्राट चक्रवर्ती सम्राट विश्व विजयी अशोक मौर्य के अनुयायी हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ अच्छे कर्म और अच्छा शासन ही पसंद है। ऐसी मिसाल एक छोटे से बुद्ध के देश वियतनाम ने संसार की महान महाशक्तियों के सामने प्रस्तुत किया है, पूरे संसार के सामने प्रस्तुत किया है। और इन महाशक्तियों को हराकर बुद्ध का देश वियतनाम आज संसार में अजेय बन गया है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संसार के उन महान प्रतापी 11 सम्राटों की जो बौद्ध धम्म को मानने वाले थे, बुद्ध के अनुयायी थे, जिन्होंने संसार पर राज किया है। हम बात इसलिए करेंगे क्योंकि भारतवर्ष के मनुवादियों के द्वारा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि बुद्ध को मानने वाले कमजोर होते हैं। इसलिए यह जानकारी मैं आप सबको देना चाहता हूं कि बुद्ध को मानने वाले चाहे सम्राट हो, चाहे वह देश हो, चाहे वह व्यक्ति हो, वह संसार का सबसे ताकतवर व्यक्ति होता है। इसलिए हम आज आप लोगों को उन 11 महान सम्राटों को बताएंगे जिन्होंने संसार पर राज किया है, जिसमें पहला नाम संसार के पहले सम्राट मगध नरेश बिंबिसार का आता है, जो संसार के सबसे पहले बौद्ध सम्राट है। वह आध्यात्मिक जगत के महान सम्राट गौतम बुद्ध के समकालीन थे। उन्होंने अपने हजारों अनुयायियों के साथ गौतम बुद्ध से धम्म की दीक्षा लेकर भगवान बुद्ध की शरण में चले गए और भगवान बुद्ध के अनुयायी बन गए। इस प्रकार वह संसार में भगवान बुद्ध के अनुयायियों में सबसे पहले सम्राट थे, जिन्हें भगवान बुद्ध के पवित्र हाथों से बुद्ध के धम्म में एक सम्राट के रूप में सबसे पहले दीक्षित होने का गौरव प्राप्त है। उन्होंने कुशलतापूर्वक बुद्ध के पथ पर चलकर अपने राज्य पर कुशलतापूर्वक शासन करते हुए विस्तार कर वह एक महान सम्राट बन गए। दोस्तों, दूसरा नाम सम्राट अजातशत्रु का आता है, जो गौतम बुद्ध के समकालीन थे और बुद्ध के अनुयायी थे, जो मगध सम्राट बिंबिसार के ही पुत्र थे। सम्राट अजातशत्रु ने लिच्छवी कौशल और काशी राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिल लिया और राज्य का खूब विस्तार किया और मगध को एक महान शक्तिशाली राज्य बनाने में सफलता प्राप्त की, जो बुद्ध के धम्म को मानने वाले थे। दोस्तों, तीसरे नंबर पर आते हैं बौद्ध सम्राट कालाशोक। उन्होंने वैशाली के स्थान पर मगध को अपनी राजधानी बनाया और द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया और लगभग 28 वर्षों तक शासन किया। महावंश के अनुसार उनके 10 पुत्रों ने कुशलतापूर्वक शासन किया। दोस्तों, चौथे नंबर पर आते हैं संसार के महान सम्राट अखंड भारत के निर्माता चंद्रगुप्त मौर्य, जो जैन और बौद्ध दोनों मतों के अनुयायी थे, जो महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों से बहुत प्रेरित थे और उन्होंने खंड खंड में बटे इस भारतवर्ष को अखंड भारतवर्ष बनाकर पूरे संसार में भारतवर्ष को बुलंदियों पर पहुंचाया, जो संसार के महान सम्राट बन गए। दोस्तों, 5वें नंबर पर आते हैं मौर्यवंशी सम्राट अशोक मौर्य, जो सम्राटों के सम्राट है। अशोक महान है, जो संसार के सबसे शक्तिशाली और महानतम सम्राटों में प्रथम स्थान रखते हैं। सम्राट अशोक महान संसार के सबसे प्रसिद्ध निर्विवाद प्रतापी सम्राटों में से एक है। उनका पूरा नाम देवानाम प्रियदर्शी अशोक मौर्य था। उनका जन्म 307 ईसा पूर्व में हुआ था। उन्होंने अखंड भारत की सीमाओं का और अधिक विस्तार करके 52 लाख वर्ग किलोमीटर में फैलाया। बड़े हर्ष के साथ कहना है कि भारतीय मूल के सम्राट अशोक महान ने इतने बड़े भूभाग पर शासन किया, जो आज तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य रहा है। वह संसार के चक्रवर्ती सम्राट थे, जिसका अर्थ है सम्राटों के सम्राट। यह स्थान भारत में केवल सम्राट अशोक महान को ही प्राप्त है। वह बुद्ध को मानने वाले सम्राट थे।
उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को, उनके धम्म को संसार के कोने कोने तक फैलाया और खूब प्रचार किया और कुशलतापूर्वक शासन करते हुए संसार में सब प्रकार की उन्नति की। उन्होंने मानव कल्याण के लिए, प्रकृति के कल्याण के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं और इस प्रकार वह पूरे संसार को बुद्ध का पथ देकर भारतवर्ष को गौरवान्वित किया है। मौर्य वंश के सभी सम्राटों ने बुद्ध के पथ को स्वीकार किया है और भारतवर्ष का संपूर्ण विस्तार किया है और इस प्रकार वह पूरे संसार को बुद्ध का पथ देकर भारतवर्ष को गौरवान्वित किया है। मौर्य वंश के सभी सम्राटों ने बुद्ध के पथ को स्वीकार किया है और भारतवर्ष का संपूर्ण विस्तार किया है। इस प्रकार भारतवर्ष का मौर्य वंश संसार के सबसे शक्तिशाली राजवंश में प्रथम स्थान रखता है, जो बुद्ध के अनुयायी थे, जिन्होंने पूरे संसार पर शासन किया है। बहुत ताकतवर थे, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, छठे नंबर पर आते हैं सम्राट संप्रति मौर्य, जो मौर्य वंश के ही सम्राट है, जिनके डर और भय से चीन के राजाओं महाराजाओं ने चीन की महान दीवार का निर्माण करवा डाला, जिनकी यश और कीर्ति से पूरा यूरोप भयभीत था। यानी संप्रति मौर्य इतने महान और प्रतापी सम्राट थे कि पूरा संसार उनका सम्मान करता था। दोस्तों, सातवें नंबर पर आते हैं सम्राट बृहद्रथ मौर्य, जो संसार के सबसे वीर पराक्रमी सम्राट थे, जिनके सामने बड़े बड़े वीर टिक ना सके। उन्होंने अपने दादा सम्राट अशोक महान की तरह अपने पराक्रम को बनाए रखा और इस देश में तमाम बड़े बड़े विश्वविद्यालय, चैत्र शिलालेख और तमाम लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर वे संसार के महान सम्राट बन गए, जो बुद्ध के अनुयायी थे। दोस्तों, आठवां नाम महान बौद्ध सम्राट मिलिंद का आता है। उन्होंने पंजाब पर शासन किया और बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। उन्होंने भारतीय मूल की संस्कृति बुद्ध के धम्म को अपना लिया। उनकी राजधानी सियालकोट थी। उनके राज्य की सीमाएं बैक्ट्रिया और पंजाब से लेकर हिमाचल तथा जम्मू से मथुरा तक थीं। भारतीय इतिहास में सम्राट मिलिंद को मिनांडर के नाम से भी जाना जाता है। इतने बड़े भूभाग पर उन्होंने शासन किया, जो बुद्ध के अनुयायी थे। दोस्तों, 9वें नंबर पर आते हैं बौद्ध सम्राट कनिष्क, जिन्हें भारतवर्ष का द्वितीय अशोक कहा जाता है। सम्राट कनिष्क की गणना एशिया के सबसे महानतम सम्राटों में की जाती है। वे 78 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठे महान सम्राट कनिष्क बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने सम्राट अशोक की तरह अपना सारा जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दिया। सम्राट कनिष्क का एशिया महाद्वीप पर बहुत ही प्रभाव था। उन्होंने अपनी दिग्विजय के द्वारा विशाल साम्राज्य की स्थापना की और अफगानिस्तान से लेकर बैक्ट्रिया, मथुरा, श्रावस्ती, कौशाम्बी, सारनाथ, सांची, बिहार, पेशावर तक उनके द्वारा लगवाए गए अभिलेख और सिक्के प्राप्त हुए हैं। वे बहुत महान प्रतापी बौद्ध सम्राट थे। दोस्तों, 10वें नंबर पर आते हैं महान सम्राट हर्षवर्धन, जो महान दानवीर सम्राट थे। सम्राट हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उनका साम्राज्य उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तथा पूर्व बंगाल से लेकर पश्चिम में सिंधु नदी तक विकसित हो गया था। इस प्रकार इस महान बौद्ध सम्राट ने पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांध दिया था और महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की थी। वह प्राचीन भारत के बौद्ध सम्राटों में से एक है। उनमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक महान दोनों के गुण विद्यमान थे। उनके समय में चीनी यात्री हुवेनसांग भारत आया था, जिसका सम्राट हर्षवर्धन ने बहुत ही मान सम्मान और अभिनंदन किया था। दोस्तों, 11 नंबर पर आते हैं मंगोलिया के सम्राट चंगेज खान। सुनकर यह लगता है कि वह बौद्ध नहीं थे, लेकिन यह एक उपाधि है। चंगेज खान एक बौद्ध सम्राट थे, जिनकी वीरता के किस्से पूरे संसार में मशहूर है। उन्होंने अपने राज्य के विस्तार के लिए पूरे संसार में घूम घूम कर बड़े बड़े राज्यों पर आक्रमण कर उन्हें जीत लिया और इस प्रकार वे पूरे संसार के सम्राट बन गए, जो बुद्ध के अनुयायी थे। और पूरे संसार को जीतने में बड़े बड़े युद्धों में इतना भीषण नरसंहार हुआ, इतना ज्यादा कत्लेआम हुआ कि पूरे संसार की आबादी में 11% गिरावट आ गई थी। मगर हमारे बौद्ध सम्राटों ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। ऐसे थे हमारे बौद्ध सम्राट, जिन्होंने कभी डरना नहीं सीखा, संसार में सदैव आगे बढ़ते रहे। यानी आधुनिक संसार में बौद्ध देशों ने, चाहे जापान हो या वियतनाम, सभी देशों ने पूरे संसार पर अपनी ताकत का लोहा बनवाया है। वियतनाम, जो बुद्ध का छोटा सा देश है, जिसने अमेरिका और रूस जैसी महाशक्ति को हराकर पूरे संसार के सामने एक उदाहरण पेश किया है।
एक मिसाल कायम की है कि बौद्ध इस संसार में सबसे ताकतवर है। वे अजेय है, जिन्हें युद्ध में जीता नहीं जा सकता है। इसलिए मैं अपने भारतीय मूल निवासियों से कहना चाहता हूं कि वह पूरे संसार के बौद्ध देशों से जुड़े, उनसे अपने मैत्रीपूर्ण संबंध बनाएं और अपनी उन्नति के लिए आगे बढ़े। मैं उन पाखंडी लोगों से कहना चाहता हूं जो बुद्ध के धम्म को शांति का धर्म है, अहिंसा का धर्म कहते हैं, वह कान खोलकर सुन ले कि बुद्ध के धम्म में अपार शक्ति है, ताकत है। बड़े से बड़े आतंकवाद पर बुद्ध का धम्म अपनी ताकत से शांति स्थापित करना जानता है। जो आतंकवादी है, चाहे देश हो चाहे व्यक्ति, उन सबको वह जैसे भी मानेंगे, चाहे प्यार से और चाहे तलवार से। हर तरह से बौद्धों ने इस संसार में शांति स्थापित की है। ध्यान रखना, पाखंडियों शांति के साथ हम बुद्ध हैं और आतंक के साथ हम विश्व विजयी अशोक मौर्य है। इतिहास गवाह है कि बौद्धों ने शांति को स्थापित करने के लिए बुद्ध और युद्ध दोनों को चुना है। इस बात को जरूर ध्यान रखना मेरे प्यारे भाइयों, भारत के मूल निवासियों, हमें बुद्ध की ओर जाना ही होगा, नहीं तो पाखंडी लोग हमें जीने नहीं देंगे और बौद्ध देशों से हाथ मिलाना ही होगा, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को मजबूत साथ मिल सके। इसके लिए हमें आज से ही काम करना होगा। यही पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मिशन था। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।